रहनुमाई की जरूरत। इंसानी इल्म बहुत कमजोर है। हमें ऐसी जात की रहनुमाई दरकार है जिसका इल्म मुकम्मल हो, और कामिल इल्म सिर्फ अल्लाह का है। वह सब जानता है जो जमीन के अंदर समाता है और जो उससे बाहर निकलता है, जो कुछ आसमान से उतरता है या उसकी तरफ बुलंद होता है, सब उसकी नजर में है। तुम दुनिया के किसी भी कोने में रहो, खुदा तुम्हारे साथ है। तुम जो कुछ करते हो वह देख रहा है। वह आंखों की चोरी और सीनों में दफन राज तक पहचानता है। कायनात का कोई पत्ता उसकी इजाजत के बिना नहीं गिरता। जमीन की अंधेरी गहराइयों का दाना हो या कोई खुशकोतर चीज, सब उसके पास दर्ज है। अल्लाह की शान और कुदरत का अंदाजा भला कौन लगा सकता है। हम सिर्फ जमीन पर रेंगती चींटियों का जिक्र करते हैं। गौर करें, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में अनगिनत चींटियां गर्दिश कर रही हैं। कहीं पैदाइश हो रही है तो कहीं मौत। कोई नन्ही जान अपने वजूद से 50 गुना भारी बोझ खींचकर बिल तक लाती है। यह अल्लाह की सन्नाई का अजीब शाकार है। सोचिए, एक शहर, मुल्क या पूरी दुनिया में इनकी तादाद कितनी होगी। कौन सी चींटी कहाँ रौंदी गई, किसके पांव तले मरी। खुदा इन सबका हिसाब रखता है। घोर अंधेरी रात में, काले पहाड़ की स्याही के अंदर भी वह एक छोटी काली चींटी की हर हरकत को मुसलसल देख रहा है। काली चींटी एक काले पहाड़ पर, काली रात में और काले पर्दों में, तारीखी अंधेरे की मोटी तहों में चलती जा रही है। और यह सिर्फ एक नहीं बल्कि खरबों की तादाद में है। अल्लाह का दावा सिर्फ यह नहीं कि वह चींटी को देख रहा है, बल्कि वह तो यह फरमा रहा है कि उस चींटी के हलीर, छोटे पांवों के चलने से पहाड़ की चट्टान पर जो लकीर पड़ रही है, तुम्हारा रब उसे भी देख रहा है। इस इल्म को कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। लफ्ज रैब, शक और मरियह का लुत्फी फर्क। अल्लाह ताला ने फरमाया, ला रैब फीह। यह किताब शको शुबा से बालातर है। रैब का मानी हम शक करते हैं, हालांकि शक खुद अरबी जबान का लफ्ज़ है। रैब के मानी शक किसी भी जबान में नहीं है, और अरबी जबान की वुसअत इतनी ज्यादा है कि अरबी में ज़हनी खलजान, दिमागी उलझन की अक्कासी दिखाने के लिए 3 लफ्ज़ हैं, शक, मरिया और रैब। शक क्या है? आपको 2 चीजों के बारे में पता नहीं चल रहा कि ठीक कौन सी है और गलत कौन सी। इस ज़हनी कैफियत का नाम शक है। मरिया किसे कहते हैं? 2 चीजों में आपको उलझन है कि यह ठीक है या वह ठीक है, लेकिन ज़हनी मिलान, झुकाव एक तरफ ज्यादा है और दूसरी जानिब तरफ गलत होने का गुमान, अंदाजा ज्यादा है। यकीन नहीं है, सिर्फ ख्याल हावी है। तो दिमाग की इस कैफियत को, जो दलीलों के जरिए एक तरफ रुझान पैदा कर दे, फिर उसके बावजूद साफ रास्ता वाज़ेह न हो और दूसरी तरफ के गलत होने को भी देख रहा हो, तो इस दिमागी हालत के लिए अरबी जबान में जो लफ्ज़ बोला जाता है उसे मरियह कहते हैं। रैब की हकीकत क्या है? 2 बातों में आपको सिर्फ एक पल के लिए शक हुआ कि यह सही है या वह सही है। सिर्फ एक लम्हे के लिए यह खलजान, उलझन हुआ और उसी लम्हे के आखिरी नुक्ते पर वह शक ज़ायल, खत्म हो गया और बात वाज़ेह हो गई कि यह दुरुस्त है और वह गलत है। लम्हे के इब्तिदाई, शुरुआती हिस्से में जो खलजान वाक़ई हुआ था और उसी लम्हे के आखिरी हिस्से में जाकर वह खलजान रफ़ा, दूर हो गया था, तो उस इब्तिदाई हिस्से के अंदर तरद्दुद की कैफियत को अरबी ज़बान में रैब कहते हैं। अब आप इस आयत का तर्जुमा यूँ करेंगे
कि यह वह किताब है जिसमें एक पल का भी तरद्दुद नहीं, तो फिर मर्या और शक इसमें कौन ढूंढेगा? यह तो इल्म कामिल, पूरे ज्ञान की गारंटी आ गई।